90 डेज 90 कॉन्सेप्ट डे 8। आज हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिस्टेड कंपनीज की। लिस्टेड कंपनीज के लिए रेगुलेशन 17 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स से। तो एलओडीआर की रेगुलेशन 17 कहती है कि अगर आपकी बोर्ड कॉम्पोजिशन मतलब आपका चेयरपर्सन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो आपको एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल बोर्ड मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अगर आपका चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो आपको कम से कम 50% ऑफ द बोर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। अगर आपका चेयरपर्सन प्रमोटर है या फिर प्रमोटर से रिलेटेड है तो उनको कम से कम 50% ऑफ द बोर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। प्लस एडिशनल टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज को क्या करना होता है, मस्ट हैव एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर ऑन देयर बोर्ड। अब बात करते हैं अनलिस्टेड कंपनीज की। अनलिस्टेड कंपनीज के लिए सेक्शन 149 अलॉन्ग विद रूल 4 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014 बोलता है कि नीचे दी गई हुई कंपनियों में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। कौन कौन सी कंपनी में, ऐसी पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, ऐसी पब्लिक कंपनी जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा है, ऐसी पब्लिक कंपनी जिनका एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स एक्सीड कर रहा है 50 करोड़ रुपीज से। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर कोई वैकेंसी होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्ट में, कोई भी इंटरमीडिएट वैकेंसी होती है तो बोर्ड के द्वारा फिल करी जाएगी बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन एट द अर्लीस्ट। मतलब कब, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में या फिर 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, मतलब ऑन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर। प्रोवाइडेड, अगर आप ऊपर जो रूल 4 में 3 कंडीशंस दी गई है टर्नओवर, पेड शेयर कैपिटल एंड बोरोइंग वाली, उनमें से किसी एक में भी आप मतलब अगर उनमें से कोई एक भी ऐसी कंडीशन है जो आप फुलफिल नहीं कर रहे फॉर कंजिक्यूटिव 3 इयर्स आफ्टर एप्लीकेबिलिटी, मतलब अगर कोई भी एक बार ऐसी कंडीशन ब्रीच हुई है और 3 साल तक आप वो फुलफिल नहीं कर रहे कंजिक्यूटिव ईयर्स तक, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या लिखा है, दैट वेयर अ कंपनी सीजेस टू फुलफिल एनी ऑफ 3 कंडीशंस लेड डाउन इन रूल 4 for 3 consecutive years, it shall not be required to comply with these provisions until such time as it meets any of such conditions again। फिर अब कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पहला है जॉइंट वेंचर कंपनी, होली ओन सब्सिडरी कंपनीज और डोरमेंट कंपनीज अंडर सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और ऐसी कंपनीज पेड अप शेयर मतलब ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिन पे रूल 4 की लिमिट्स एप्लीकेबल नहीं होती हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।